वाजे की एक ऐसा नाम जो इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है और संदिग्ध गतिविधियों के लिए सचिन वाजे अब एनआईए के हिरासत में है। लेकिन आज मैं आपको सचिन वाजे की कुंडली के बारे में बताता हूं। दरअसल 1990 में वाजे ने महाराष्ट्र पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया था। पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली में थी। 1992 में वाजे का ट्रांसफर ठाणे में किया गया, जहां वाजे को स्पेशल स्क्वाड का इंचार्ज बनाया गया और 2004 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तरक्की की रफ्तार भी थी कि 3 मार्च 2004 को सचिन वाजे को ख्वाजा यूनिस की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने के बाद पुलिस महकमे ने सस्पेंड कर दिया। 30 नवंबर 2007 में वाजे ने रिजाइन कर दिया और करीब 16 साल के बाद, यानी कि 16 साल तक वाजे को पुलिस में एंट्री नहीं मिली, लेकिन 16 साल के बाद यानी 2020 में एकाएक सचिन वाजे की बहाली हो गई, वो भी बहुत ऊंचे पोस्ट पर। वजह बताई गई कि कोरोना काल में अफसरों की जरूरत है, पर विडंबना देखिए कि बहाली के 10 महीने के भीतर वाजे एक बार फिर से सस्पेंड हो चुका है। लेकिन इस बार वाजे के साथ ऐसा क्यों हुआ, यह हम आपको बताते हैं। एंटीलिया के नीचे वाजे की कार मिलने और मनसुख हीरोइन की संदिग्ध मौत मामले में जांच एजेंसियों की नजर वाजे पर पड़ गई और फिर लंबी पूछताछ के बाद वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि सचिन वाजे किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि वाजे के मुंह से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एंटीलिया केस में कितने किरदार, एंटीलिया पर खुलासा अभी बाकी है। क्या है वाजे का इनोवा कनेक्शन? सचिन वाजे हुआ सस्पेंड। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के विवादित अफसर सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने निलंबित कर दिया है। विवादों से चोली दामन का साथ रहने की वजह से सचिन वाजे पर मुंबई पुलिस की तरफ से गाज गिरी। एंटीलिया केस में कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया और सचिन वाजे को निलंबित कर दिया। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के सूत्रधार की तलाश में सचिन वाजे की भूमिका अहम मानी जा रही है। यहाँ तक कि कार के मालिक की मौत के पीछे भी सचिन वाजे पर शक जताया जा रहा है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार को लेकर सचिन वाजे सवालों के घेरे में हैं और लगातार वाजे से इस पर सवाल दागे जा रहे हैं। सचिन वाजे फिलहाल 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में हैं। इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात करें, जहां पर जो डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं या फिर जितने भी अभी ऑफिसर्स जिनको बुलाए जाएंगे जो कि सचिन वाजे के साथ काम करते हैं, फिर चाहे वो जो है क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के तौर पर जो है जितने ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है उनके साथ भी उनको कन्फ्रंटेशन किया जा सकता है। शक ये भी जताया जा रहा है कि एंटीलिया के बाहर कार के पास जिस शख्स को पीपीई किट में देखा गया था वो सचिन वाजे खुद हो सकते हैं। एनआईए वाजे के साथ सीन रिक्रिएशन भी कर सकती है। पीपीई किट का विजुअल सामने आया था कुछ दिनों पहले। हमने खुद ये दिखाया था कि वो पीपीई किट कोई इंसान स्कॉर्पियो से निकल के पीपीई किट पहन के इनोवा में बैठ रहा है ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो उसी की आइडेंटिटी की कौन है, वो इंसान कौन है, उसके बारे में एनआईए जांच करेगी। सचिन वाजे मामले की जांच पहले तो एटीएस कर रही थी, मगर बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन की गिरफ्तारी की 2 सबसे अहम वजह बनी वो 2 गाड़ियां जिनका इस्तेमाल 25 फरवरी को एंटीलिया केस में किया गया। जिस स्कॉर्पियो से 20 जिलेटिन स्टिक और धमकी भरा खत रखा गया था, वो स्कॉर्पियो दरअसल 17 फरवरी से सचिन वाजे के पास थी। एनआईए ने इसका सबूत भी हासिल कर लिया है।
सचिन वाजे वो अफसर हैं जिसे साल 2004 में ही सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन करीब 16 साल बाद एक बार फिर सचिन वाजे की मुंबई पुलिस में वापसी हुई। विवादों में घिरे रहने के बावजूद सचिन वाजे की नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद वाजे मुंबई पुलिस में बने रहे। जो सामने आता है उसके विपरीत अंजाम तक पुलिस पहुंची है अब तक, और इसीलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एटीएस और एनआईए का जो इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा तब आपके सामने या दुनिया के सामने सच आएगा, वो सामने आएगा, उसके ऊपर बराबर एक्शन होगी। सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच इस पूरे मामले पर चर्चा भी हुई। अब एनआईए के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सचिन वाजे से एंटीलिया केस से जुड़े सारे राज उगलवाए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई पुलिस के विवादित ऑफिसर वाजे का इन दिनों बैंड बज रहा है। वैसे तो सचिन वाजे को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, लेकिन एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे मार्कंडेय काटजू ने कहा था कि एनकाउंटर इज नथिंग बट मर्डर। इस बात से बाज वाले वाजे की काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है, और कहावत भी है कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अब सचिन वाजे को अपने किए की सजा तो भुगतनी पड़ रही है, और अब तो पुलिस महकमे ने भी सचिन वाजे से मुंह मोड़ लिया है। मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को बाहर का रास्ता दिखाते हुए सस्पेंड कर दिया है। एंटीलिया केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की गिरफ्तारी के बाद सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में है, और 25 मार्च तक सचिन वाजे एनआईए के सामने एंटीलिया के एक एक सच को उगलेंगे। सचिन वाजे को एंटीलिया केस का सूत्रधार माना जा रहा है, और सचिन वाजे से उन्हीं सूत्रों को जोड़ने के लिए एनआईए कह रही है, क्योंकि सूत्र का सूत निकालने वाले सचिन वाजे अब उसी सूत्र को जोड़कर सच उगलने वाले हैं। बता दें कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी करीब 12 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद की गई थी। हालांकि एनआईए सूत्रों के मुताबिक हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सचिन वाजे इस साजिश के अकेले सूत्रधार नहीं है, बल्कि अभी कई और पुलिस वाले इस एंटीलिया के एंटेना में फंसने वाले हैं। सचिन वाजे के सिर पर एंटीलिया का एंटेना इतना भारी पड़ गया है कि वाजे का सिर चकरा रहा है। सचिन वाजे से एनआईए 25 मार्च तक गहरी पूछताछ करने की तैयारी में है, और एक एक गुनहगारों का नाम सचिन वाजे के हलक से निकाला जाएगा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे की गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह वो स्कॉर्पियो बनी जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें और एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। वो स्कॉर्पियो दरअसल 17 फरवरी से सचिन वाजे के पास थी, और एनआईए ने इसका सबूत भी हासिल कर लिया है। यही नहीं, स्कॉर्पियो के साथ साथ एंटीलिया तक जो सफेद इनोवा कार गई और जिस इनोवा कार में बैठकर स्कॉर्पियो का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, उसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुरुआती जांच और सचिन वाजे से पूछताछ के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 286 यानी विस्फोटक सामग्री के संबंध में लापरवाही, धारा 465 यानी फर्जीवाड़ा, धारा 473 यानी फर्जीवाड़ा करने के इरादे से
जाली मोहर रखना या बनाना, धारा 506 यानी कि आपराधिक उद्देश्य, धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश और विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908 के तहत वाजे को गिरफ्तार किया गया है। एंटीलिया के बाहर जिस रात स्कॉर्पियो कार खड़ी की गई थी, उस रात इनोवा कार में एक शख्स पीपी किट पहने नजर आया था और अब एनआईए उसी शख्स की तलाश में जुट गई है। और तैयारी तो यहां तक है कि सचिन वाजे को पीपी किट पहनाकर सीसीटीवी में दिखने वाले शख्स की चाल से मिलान किया जाएगा। इसके अलावा एनआईए आतंकी संगठन जैश उल हिंद की धमकी की भी जांच कर रही है। इस सिलसिले में एनआईए ने मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर से पूछताछ भी की है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एकदम से गर्मा गई है। बीजेपी सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच करीब 1 घंटे तक इस पूरे मामले पर चर्चा की गई है। जबकि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि सचिन वाजे की 6 कारोबारी कंपनियां हैं। मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा कि एक आम पुलिस अधिकारी और 6 कंपनियां, नाम सुनिए, मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, टेक लीगल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, डीजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड और इस तरह की 3 और कंपनियां हैं। और अब सचिन वाजे को एनआईए की पूछताछ में उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे जो उनसे पूछा जाएगा।